आज मैं उसी तरह से आपको स्पोकन इंग्लिश में ये जो बैच है बेटा, ये लाइव प्लस वीओडी बैच है। और खासकर स्पोकन के बच्चों को मैं एक चीज और बता दूं कि इंग्लिश अगर मुझसे पढ़ोगे तो इंग्लिश पढ़ोगे, इंग्लिश नहीं पढ़ोगे। यानी प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, द वे यू स्पीक, द वे यू रिएक्ट, योर बॉडी लैंग्वेज, योर इंटोनेशन, आई कांटेक्ट, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कॉन्फिडेंस, जिस तरह के जिस टोन में आप बोलते हो, आपका मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं दिखना चाहिए इंग्लिश में। आप इंग्लिश बहुत हार्ड यूज नहीं करोगे, सॉफ्ट एक्सेंट यूज करोगे और ये सब कुछ सीखोगे मेरे इंग्लिश के क्लासेस में। और ये जो बैच है बेटा, ये हमारा लाइव प्लस वीओडी बैच है। आप लाइव पढ़ोगे मेरे से, जो थोड़े 3-4 क्लासेस वीओडी के मिल जाएंगे आपको, इसीलिए क्योंकि जब आप वीओडी भी रहेगा ना तो जब मर्जी तब बैठ के देख सकते हो और फिर आप रिवाइज भी कर सकते हो। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर में हम चलते हैं। यानी कि हम शुरुआत जो कर रहे हैं, बहुत ही आसान चीजों से हम शुरुआत करते हैं और हमेशा आसान चीज से इसलिए शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि देखते हो जब बहुत कुछ मीठा चीज खा रहे होते हो, उसके बीच में कभी कभी आप बचपन में देखे होगे कड़वी दवा एक घूंट माँ पिला दी, फिर कुछ मीठा खिला दी, तो वो कड़वी दवा भी निगल लेते हो। इसीलिए आसान आसान चीजें पढ़ते रहेंगे, बीच में कभी कभी कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है। याद रखना, जब आप स्पोकन की बात करते हो और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हो, दोनों में ये डिफरेंस होता है कि स्पोकन बहुत ही आसान है और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि जहां इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों गलती करते हैं, एग्जाम में वही आता है। तो हम चलते हैं आज सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट में और वो है मॉडल्स। मॉडल वर्ब जो होता है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ोगे तो मॉडल वर्ब में पार्शियल मॉडल होते हैं, कंप्लीट मॉडल होते हैं, इडियोमैटिक मॉडल्स होते हैं और उसके बाद इनके ये नियम हैं। एक एक मॉडल के ढेरों ढेरों यूजेस बताऊंगी मैं। यानी कि एक क्लास में जब मेरे से आप ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच पढ़ोगे तो देखोगे 1-1.5 घंटे की क्लास में सिर्फ आपको कैन और कोड का यूज बताया है मैंने, और इतने सारे यूजेस हैं कि आपको महसूस होगा भाई इतने सारे यूजेस हम तो जानते ही नहीं थे। ये इंग्लिश मीडियम वाले भी कई बार कहते हैं कि मैम इतने सारे यूजेस हो सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन जब आप स्पोकन की बात करोगे तो इतने डिफिकल्ट वे में हम नहीं जाते। हम जो सबसे इंपॉर्टेंट और एकमात्र या मैक्सिमम कह सकते हैं 2 यूजेस होंगे, उस पर हम ढेरों सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। एकदम बेसिक से चलेंगे और एडवांस लेवल तक हम इंग्लिश आपको स्पोकन कराएंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा अलग बैच है, बैच नंबर 47, वो लेंगे आप, जो शुरू होगा, कब से शुरू हो रहा है? कल से ना, शायद नहीं, कल से, ठीक है। लेकिन अब जो मेरे से करोगे आप स्पोकन, वो आज बैच नंबर 23 और बैच नंबर 22, इन दोनों की क्लासेस है। देखिए आ जाओ, मॉडल वर्ब क्या है? मॉडल वर्ब में सबसे पहला हम आते हैं कैन में। जब आप कैन की बात करते हो ना बेटा, तो कैन आपको प्रेजेंट यानी वर्तमान की एबिलिटी बताता है। वर्तमान की एबिलिटी के लिए हम कैन का प्रयोग लगाते हैं। कैन का मतलब होता है, जैसे अगर मैं कहूं कि भाई मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूं, आप इंग्लिश सीख सकते हो, तो ये होता है कैन का यूज। और इसमें जब आप कैन की बात करोगे तो याद रखना, जो करने वाला करता है, जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूं, तो मैं का इंग्लिश होता है सब्जेक्ट, यानी मैं करने वाला है ना, करने वाला सब्जेक्ट होता है। उसके बाद वर्ब आएगा, राइट? आप कहोगे मैम वर्ब नहीं है तो क्या है बेटा? ये भी वर्ब है। ये कहते हैं मॉडल वर्ब, इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जो हेल्प करता है। तो ये क्या हेल्प करता है? ये कैसा वर्ब है, क्या हेल्प करेगा? ये हेल्प करता है आपको क्षमता बताने में। किस तरह की क्षमता बताएगा ये? भाई वर्तमान की क्षमता, जो पास्ट है, भूतकाल है, उसकी नहीं, वर्तमान की क्षमता। और उसके बाद वर्ब चाहिए। ये जो BF है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है? ये वर्ब का बेस फॉर्म है। ये वर्ब का बेस फॉर्म है जिसको हमने BF लिखा हुआ है, राइट? आप कहोगे मैम वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है?
बेटा वर्ब का जो बेस फॉर्म है ना, उसको हम अभी नहीं जानते, तो समझ लो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप कहोगे मैम वर्ब का बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम होता है क्या? नहीं, सेम नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम स्पोकन कर रहे हैं इसीलिए हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का बेस फॉर्म सारे के सारे सेम है एक्सेप्ट बी, बी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो भी इंग्लिश में किसी का मीनिंग पूछोगे ना, कहोगे मैम जाने का इंग्लिश क्या है, मैं कहूंगी गो, बस सीधा गो लगाना है आपको। आने का इंग्लिश क्या है, कम, सीधा कम लगाना है। अब ये नहीं सोचोगे अच्छा कम, केम, कम, कुछ नहीं, खाली कम लगाना है बस, और कुछ नहीं। याद रखना फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म जो भी है वो यहीं पर है, और उसके बाद काम किस पर हुआ वो लगाना है तो ऑब्जेक्ट लगाओगे। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा सकती हूं क्या इंग्लिश, तो सबसे पहले करने वाला कर्ता कौन है, मैं है। मैं पढ़ा सकती हूं का मतलब हो गया कि मैं अपनी एबिलिटी बता रही हूं, क्षमता बता रही हूं, आई कैन। पढ़ाने का इंग्लिश होता है टीच, और टीच क्या पढ़ा सकती हूं, इंग्लिश। देखो करने वाला कर्ता सबसे आगे, फिर आप एबिलिटी की बात कर रहे हो तो कैन लगा दो, फिर वर्ब यानी क्रिया का जो एहसास कराता है वो लगाना, और जो क्रिया जिस पर हुआ है वो लगाना। बेटा ये लाइव प्लस वीओडी बैच है जो आपको 1499 का पड़ेगा, उसमें आपको पूरा कंप्लीट वीओडी मिल जाएगा इस बुक का, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ये पूरा बुक मैंने पढ़ाया है, कुछ स्टोरीज वगैरह छोड़ दिया जाए, और पीछे जो इसके वोकैबुलरी का आपका वो है डिक्शनरी है, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया स्पोकन डिक्शनरी मैंने खुद बनाया था, तो ये पूरा कंप्लीट उसको हटा दो तो पूरा कंप्लीट बुक में हर चैप्टर का आपको प्रैक्टिस के लिए वीडियो मिल जाएगा, रिकॉर्डेड बैच। लाइव प्लस वीओडी लोगे तो 1500 का पड़ेगा, ये 1499 का, और अगर खाली लाइव लोगे तो आपको 1199 का पड़ेगा, यानी अगर आप 300 एक्स्ट्रा पे करोगे तो आपको वीओडी भी मिल जाएगा इसका, ठीक है। इंग्लिश विदाउट ग्रामर संदीप आप तभी पर बोल सकते हो जब आप इंडिया के नहीं, आप उस कंट्री में रहते हो जिस कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है। समझ में आया? हर्षिता बिगिनर हो, बिल्कुल बेटा आप सीधा स्ट्रेट अवे 1499 वाला लाइव प्लस वीओडी ले लेना, ठीक है, क्लियर। शैलेंद्र आप में बहुत सब कुछ अच्छे से डिटेल में है, आप पहले एक बार चलाना सीख लो, ठीक है। आजा सुनो ध्यान से, आजा। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, अगर मैं कहूं कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकती हूं तो क्या करोगी, जरा देखो तो सेकंड में क्या है बताओ। यस, कैन नॉट होगा। देखो कैन को हमने कैन नॉट बना दिया, क्या कहूं, आई कैन नॉट। कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म इज कांट, आई कांट टीच इंग्लिश। आप पूछोगे मैम क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो कैन आगे लगा दो, कैन यू टीच इंग्लिश, क्योंकि आपने मुझे कहा क्या आप पढ़ा सकते हो। कैन यू टीच इंग्लिश, क्या आप नहीं पढ़ा सकते हो, कैन यू नॉट टीच इंग्लिश, या फिर कांट यू टीच इंग्लिश। देखो क्लियर, बताओ। अरे इस स्ट्रक्चर को देखो बेटा, क्लियर। देखो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बार बार कर रही हूं बेटा, ये स्ट्रक्चर देखो, बार बार कह रही हूं ये स्ट्रक्चर देखो, क्यों, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर पे अब हम क्वेश्चन करेंगे। चलो सबसे पहले आओ कि अगर मैं कहूं कि भाई अंधेरा है फिर भी मैं देख सकती हूं, क्या कहा मैंने, मैं देख सकती हूं, यानी कि अगर आप कह रहे हो देख सकता हूं तो कौन है बेटा,
आई है, सबसे पहले शुरुआत सब्जेक्ट से करना। आई सकता हूं बता रहा है कि प्रेजेंट में एबिलिटी है, कैन। और उसके बाद मैंने कहा था ना, सब्जेक्ट सुनो, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद सीधा पीछे से शुरू हो जाते हैं। आई सकता हूं यानी कैन, और पीछे से आ रहे हैं देख, सी, आई कैन सी। मैं देख सकता हूं, आई कैन सी। देखो, तुम आप सोच सकते हो, बेटा तुम क्या है, यू सकते हो यानी अगेन एबिलिटी बता रहे। अब पीछे से शुरुआत कर दो, यू कैन। सोना का इंग्लिश होता है स्लीप, और पीछे से आगे निकलेंगे। देखो, सब्जेक्ट लगाना और पीछे से शुरू हो जाना। यू कैन स्लीप अब, नाउ। इसी को कहते हैं कि इंग्लिश उल्टी चाल चलता है। इंग्लिश उल्टी चाल चलता है, सब्जेक्ट उठा के लगा देंगे और बाकी सब पीछे से शुरू हो जाते हैं, राइट। और जितने जल्दी हो सके मन ही मन में उतनी जल्दी जल्दी सेंटेंस बनाना। तुम यानी कि यू कर सकते हो मतलब कैन। अच्छा, वोट करने का इंग्लिश भी वोट ही होता है। वोट का मतलब नाउन भी होता है यानी कि वोट, और वोट करना भी वोट होता है। यू कैन वोट अब, नाउ। तुम 18 साल के हो गए हो, यू कैन वोट नाउ। ठीक है। शॉर्ट भाई, कमजोर स्टूडेंट, वीक स्टूडेंट कहो बेटा। मैं, आई, सबसे पहले सब्जेक्ट उठाएंगे आई। सकता हूं, मैं यहां नहीं सो सकता। आप कहोगे हूं कहां है? कई बार हिंदी में हम लोग छोटा एक दो लेटर्स को या वर्ड को खा जाते हैं, मीनिंग वही निकलता है। मैं यहां नहीं सो सकता यानी आई कैन नॉट। कैन नॉट में NOT, याद रखना, कैन और नॉट के बीच में स्पेस नहीं लगाना। आई कैन नॉट सोना, स्लीप। यहां आगे बढ़ेंगे, यहां हियर, यहां का इंग्लिश हियर, वहां का देयर। ठीक है। आई कैन नॉट स्लीप हियर। ध्यान से देखो, हम कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कैन का जो सबसे आसान यूज है वो है जब वो वर्तमान की एबिलिटी बताता है, राइट। नेक्स्ट आओ, मैं दे सकता हूं, आई कैन। नहीं दे सकता हूं, आई कैन नॉट। और कीमत देने का इंग्लिश होता है बेटा एफोर्ड। जो चीज की कीमत आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो लिखोगे आई कैन नॉट अफोर्ड। कोई वस्तु खरीद रहे हो आप, इट। मैंने देखा एक बहुत ही महंगी ड्रेस है, बहुत ही महंगा बैग है, मैं कहूंगी भाई ये बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं खरीद सकती। आई कैन नॉट अफोर्ड इट। आई कैन नॉट अफोर्ड इट। बेटा आप लोग देख लो, ये क्लास जो है सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनकी इंग्लिश बहुत कमजोर है। एसएससी वाले इस क्लास को बिल्कुल एंजॉय नहीं करेंगे, बिकॉज ये बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ स्पोकन का क्लास है। स्पोकन की क्लास में वही आना जो इंग्लिश में या तो बहुत कमजोर है या आप उसको क्या करना चाहते हो, आप इंग्लिश बोलना चाहते हो। रिमेंबर, व्हेन यू वांट टू स्पीक, स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, फाइंड आउट कि आपका कॉन्सेप्ट उसमें क्या है। मैं नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ यानी एबिलिटी बता रहे हो। कैन, कैन नॉट। एबिलिटी मैं कर सकती हूँ, कैन। नहीं कर सकती हूँ, आई कैन नॉट। बस कैन नॉट और कांट के बाद या कैन के बाद वर्ब क्या है, कीमत बर्दाश्त करना, अफोर्ड। पढ़ाना, टीच। पढ़ना, स्टडी। जो भी है वर्ब लगा दो और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाओगे। जैसे आप कहोगे मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। यू कांट मेक मी फूल। अभिलाषा, फूल का मतलब पता है क्या है? फूल का मतलब मूर्ख भी है और फूल का मतलब मूर्ख बनाना भी है, इसलिए मेक फूल बोलने की जरूरत ही नहीं है आपको। यू कैन नॉट फूल मी, तुम हो गया यू,
बना सकते, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। यू कैन नॉट फूल, किसको? मुझे, मी। यू कैन नॉट फूल मी। देखो, राइट। और कर्सिव हैंडराइटिंग लिखने की कोशिश करो। कर्सिव हैंडराइटिंग आपके हैंडराइटिंग को सुंदर बनाता है, फास्ट बनाता है, और ये बताता है कि आप इंग्लिश मीडियम से कहीं से भी कम नहीं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर अभी भी कर्सिव नहीं लिख रहे हैं तो भैया तुम्हारे लिए शर्म की बात है फिर तो। आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो, जब भी किसी क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में दे सकते हो। ऋषि कुमार बेटा आप मेल करो, हाँ या ना में दे सकते हो तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाता है। जैसे कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प, किसको? हेल्प किसको? मुझे, मी। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाता है। और ये पीडीएफ आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा केडी लाइव में और स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू मैम में। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू मैम ज्वाइन करो बेटा, उसमें बहुत अच्छे स्टोरीज भी डाल रही हूँ। बच्चे यहाँ ठहर नहीं सकते। बच्चा, एक बच्चा होता है चाइल्ड, यहाँ पे बच्चे हैं तो चिल्ड्रन होगा। चिल्ड्रन कैन नॉट, यहां ठहरना, ठहरना स्टे, स्टे कहां? हियर। चिल्ड्रन कैन नॉट स्टे हियर। हम इसे खरीद सकते हैं। खरीदना का इंग्लिश बेटा बाई होता है, BUY, बाई। वहां पे यू का प्रोनाउंसिएशन कुछ नहीं होता, BY भी बाई होता है, BUY खरीदना भी बाई होता है। कुछ महंगी चीज खरीदते हो ना तो वर्ड आता है परचेज। ठीक है ना बेटा। ठहरना का इंग्लिश 2-3 है, सुनो। रुकना हुआ स्टॉप, होटल वगैरह में स्टे करते हो। और कहीं रहना इस लिव, याद रखना हम होटल में ठहरते हैं। हम इसे खरीद सकते हैं। हम, आई नहीं है, वी है। क्यों? हम है, हम एक से अधिक है। वी सकते, कैन, वी कैन बाई इट। भाई ये चीज बिकाऊ है, हम इसे खरीद सकते हैं। वी कैन बाई दिस, वी कैन बाई दिस प्लॉट, वी कैन बाई दिस लैंड, वी कैन बाई दिस बिल्डिंग। ठीक है। आप यहां सिगरेट नहीं पी सकते। सबसे पहले आप मतलब यू नहीं पी सकते, आपकी एबिलिटी नहीं है, यानी यहां पे इस चीज को करना मना है। यू कैन नॉट। और बेटा सिगरेट पीने का इंग्लिश होता है स्मोक। यू कैन नॉट स्मोक। आप कहोगे मैम सिगरेट कहाँ गया? बेटा सिगरेट खुद उसी में समा गया, स्मोक में। शराब पीना, ड्रिंक, आप कहोगे शराब कहाँ गया? नहीं चाहिए। शराब पीना इज ड्रिंक एंड सिगरेट पीना स्मोक। यहां हियर। स्पोकन की बुक का लिंक और इस बैच का लिंक दोनों नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद, क्लास के बाद। चलो आ जाओ। ठीक है, देखो यू कैन नॉट स्मोक हियर। किसको? ओके, आ जाओ। चलो देख लिया। तो बेटा यहां पे आप जो सेंटेंसेस देख रहे हो, आप इन सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से देखो। मैं सबसे पहले सब्जेक्ट से शुरू करती हूं और उसके बाद सीधा पीछे जाके टेंस देखती हूं कि क्या लगेगा, और उसके बाद आप आगे बढ़ रही हूं। सब्जेक्ट लगाती हूं और फिर सीधा पीछे से शुरू हो जा रही हूं। यानी कि जब सेंटेंस बनाते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो इसका तरीका यही है कि आगे से सब्जेक्ट उठाओ, पीछे से टेंस पता करो कि भाई कौन सा मॉडल लगेगा या क्या लगेगा। आपको फीलिंग जो है ना सेंटेंस का, वो पीछे से पता चलेगा। ठीक है,
आ जाओ नेक्स्ट, फटाफट करना, जल्दी से फटाफट करिए। शुरू करें? हर्षिता, एकदम लाल लाल गुस्से में क्यों हो रही हो? हाँ बेटा, क्लास तो हम YouTube में लेते ही रहते हैं, और इस YouTube में मैंने बहुत सारे क्लासेस लिए हैं, और आप लोग का बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। इसको बहुत कम समय में ही आप लोग 9 लाख पहुंचा चुके हो। उम्मीद करती हूँ इस महीना आप दिवाली गिफ्ट में मुझे 1 मिलियन का चैनल दे दोगे, राइट? मैं बहुत अच्छे अच्छे आपको क्लासेस लेके आऊंगी, लेकिन बेटा जो कोर्स चलता है ना वो बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वे में चलता है। आप देखना, यहाँ जब पढ़ाऊंगी, कोई कहेगा स्पोकन कराओ, कोई कहेगा क्लोज टेस्ट कराओ, SSC वाले भी पहुंच जाते हैं। फिर उनके लिए अलग से क्लास लाना पड़ता है ना? आ जाओ, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। देखो, मैं सेंटेंस को मैंने थोड़ा बड़ा किया। सबसे पहले मैं यानी कि आई सोच नहीं सकता। आप तो सबसे पहले कैन नॉट लगाओगे, सकता में कैन नॉट। सोच का हुआ थिंक। अब मैं कह रही हूं सोच भी नहीं सकता। बेटा सोचने पर जोर दे रहे हैं हम। आई कैन नॉट इवन थिंक। है ना? इवन लगा रहे हैं थिंक के साथ, क्योंकि मैं कह रही हूं सोच भी नहीं सकता। अब इवन थिंक, बेटा थिंक के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है ऑफ। आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इट। देखो, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इट। आज ये कैन खत्म करने के बाद बच्चों आपको मैं होमवर्क दे दूं। आपके स्पोकन इंग्लिश के बुक में आपका होमवर्क रहेगा पेज नंबर 49 एंड 50, नहीं 49, पेज नंबर 49 के आपको करीबन इसमें सेंटेंसेस 10 सेंटेंसेस है, ठीक है? और अभी आपको बहुत सारा करवाऊंगी मैं। अभी देखो ना, अभी यहाँ पे 25 सेंटेंस है, फिर उसके बाद आगे फिर आप जब सब करोगे फिर मिक्स्ड होके आएगा, राइट? सुनो ध्यान से। आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इट। 2 नया चीज सिखाया आपको मैंने। क्या सिखाया? सबसे पहले कि सोच भी नहीं जा सकती, कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इट। मैं वहां जा भी नहीं सकती, आई कैन नॉट इवन गो देयर। मैं यहां तो बैठ भी नहीं सकती, आई कैन नॉट इवन सिट हियर। ये ना, इवन उसके साथ, जिसके साथ भी लगा रहे, ठीक है? अब थिंक के साथ प्रेपोजिशन क्या आता है? ऑफ। कहोगे ये कहां पढ़ेंगे? प्रेपोजिशन में फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ोगे। ठीक है? नेक्स्ट आओ, तुम इसे हमेशा के लिए नहीं रख सकते हो। यू यानी तुम, सकते यानी कैन, नहीं भी दिख रहा है यहाँ पे भाई, खाली कैन नहीं, कैन नॉट। चलो, अगर मैं कहूं कि भाई कैन नॉट बहुत बार बता दिया, कुछ नया बता दूं, तो कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट। यू कांट, कांट क्या रखना, वर्ब बताओ। यू कांट कीप, कीप किसे? इसे। ये क्या है? इसे कोई सामान है, कोई सामान है तो इट लगाओ। यू कैन नॉट कीप इट, हमेशा के लिए, फॉर एवर। कोई लड़का है उसको नहीं रख सकते, तो कीप हिम फॉर एवर। कोई लड़की है उसको हमेशा के लिए नहीं रख सकते, कीप हर फॉर एवर। ठीक है? तुम बकवास नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट या यू कांट। बेटा बकवास करना इज टॉक नॉनसेंस। यू कैन नॉट टॉक नॉनसेंस, यू कांट टॉक नॉनसेंस। यू कैन नॉट या कांट टॉक नॉनसेंस। टॉक मतलब बात करना, नॉनसेंस मतलब बकवास, जिसका कोई सेंस नहीं निकलता है। देखो,
तुम, यू। सकते हो, कैन। भाई कैन नहीं, नहीं कर सकते हो, कांट। छोड़ना, कांट के बाद हम वर्ब लगाएंगे ना, यू कांट लीव। किसको? कोई एक बच्चा है बेटा, द चाइल्ड। आप कहोगे मैम द क्यों लगा दिया आपने? बेटा कोई छोटा बच्चा है, उसको छोड़ के उसकी मम्मी चली जाती है कहीं, तो कहेंगे आप इस तरह से बच्चे को नहीं छोड़ सकते हो। कोई एक डेफिनेट पर्टिकुलर बच्चा है। यू कांट लीव द चाइल्ड, कैसे? अकेला, एलोन। यू कैन नॉट लीव द चाइल्ड एलोन। सब्जेक्ट कैन या कांट, वर्ब का बेस फॉर्म, ऑब्जेक्ट और बाकी जो है उसके पीछे। ठीक है, देखो हम यहां लेट नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट या वी कांट। लेटने का इंग्लिश होता है लाई, वी कैन नॉट लाई हियर। आप कहोगे मैम लाई का मतलब तो झूठ बोलना भी होता है, तो ठीक है, वी कैन नॉट लाई डाउन हियर। डाउन लगा दोगे तो पता चल जाएगा कि लेटना है, झूठ बोलने की बात नहीं हो रही। ठीक है, लोग और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लोग, पीपल, नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट या कांट। कांट क्या? बर्दाश्त करना, पीपल कांट टॉलरेट। और का इंग्लिश हुआ एनी मोर। एनी मोर का मतलब और आगे। यू कांट लीव, मोना लिव का मतलब जिंदा रहना होता है बेटा, लीव होगा। टॉलरेट, हीना, टॉलरेट का स्पेलिंग सही करो बेटा, टॉलरेट का स्पेलिंग सही करो। यस, यश, यश जगा दे। आप काम शुरू कर सकते हो, आप, यू, कर सकते हो, कैन। शुरू करना, स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट। क्या? काम, द वर्क, यू कैन स्टार्ट द वर्क। आप काम शुरू कर सकते हो। मैंने क्या कहा? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, कर सकते हो मतलब कैन, शुरू कर मतलब स्टार्ट, क्या? काम। यानी सब्जेक्ट लगाओ और फिर पीछे से शुरू हो जाओ। अगर आपको ट्रांसलेशन करने में दिक्कत हो तो ऐसे करना, एनी मोर, अभिषेक, एनी मोर। और स्पेलिंग बिल्कुल याद करो बेटा, क्योंकि आपके छोटे स्पेलिंग की गलती बता देता है कि भाई इसका बेसिक एजुकेशन खराब है। ये पाइप फट सकता है, दिस पाइप, ये पाइप, दिस पाइप। फट सकता है कैन। बेटा फटने का इंग्लिश होता है बर्स्ट, दिस पाइप कैन बर्स्ट, दिस पाइप कैन। और BURST, बर्स्ट का तीनों फॉर्म सेम है। याद रखिएगा, आपको स्पोकन का जो बुक है इसमें आपके वर्ब के फॉर्म्स है, वर्ब के फॉर्म्स याद करना शुरू कर देना। द रीजन इज, जब आप याद करोगे ना वर्ब के फॉर्म्स, तो आगे टेंस में, पैसिव वॉइस में वो काम आएगा। आप अपना जीवन साथी चुन सकते हो। जब आप 22, 23, 24 साल के हो जाओगे तो कोई क्या कहेगा, ठीक है अब आप अपना जीवन साथी चुन सकते हो, यू कैन। चुनना का इंग्लिश होता है चूज। और आपका जीवन साथी हुआ ना, तो योर जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, पार्टनर, PARTNER। यू कैन चूज योर लाइफ पार्टनर। बेटा यू का योर होगा, राइट, यू कैन चूज योर लाइफ पार्टनर। आप 18 साल की उम्र में वोट दे सकते हो, यू कैन वोट
अब यू कैन वोट तो हो गया, आप वोट दे सकते हो बेटा। वोट और वोट देना दोनों के लिए VOTE लगा दो, सफिशिएंट है। लेकिन मैं कह रही हूं 18 साल की उम्र में बेटा, आप इसका भी स्ट्रक्चर याद कर लो। 18 साल के उम्र में एट द एज ऑफ 18, कैसे बोलोगे? एट द एज ऑफ 18। 50 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 50। 15 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 15। बस ऐसे देखो। क्लियर? नेक्स्ट आओ 21। आप तेज गाड़ी नहीं चला सकते हो। अगर मैं कह रही हूं कि आप तेज गाड़ी नहीं चला सकते हो, इसका मतलब है अगेन नहीं का हो गया कांट। यू कैन नॉट या यू कांट। गाड़ी चलाने के लिए ड्राइव सफिशिएंट है। आप कहोगे मैम गाड़ी कहाँ गया? मैंने कहा था ना, शराब कहाँ गया? नहीं पता। ड्रिंक होता है मतलब शराब पीना, सिगरेट पीना स्मोक होता है, गाड़ी चलाना ड्राइव होता है। मैं कोई पर्टिकुलर गाड़ी का नाम ही नहीं ले रही, तो मत लिखो कोई गाड़ी का नाम। यू कांट ड्राइव क्या? तेज, फास्ट। कुछ लोग सोचते हैं फास्टली होगा क्योंकि स्लोली होता है। बेटा फास्टली नहीं होता कोई वर्ड, फास्ट होता है। फास्टली जैसा कोई शब्द ही डिक्शनरी में नहीं है, और इसलिए जानते हो उससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, SSC वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट आओ। मैं उससे लड़ नहीं सकता। मैं आई नहीं सकता, कैन नॉट या कांट। लड़ना का इंग्लिश होता है, देखो पीछे से चल रहे हैं, फाइट। और उससे विथ हिम। आप कहोगे मैम लड़की है वो, तो विथ हर लगा दो। लड़की है तो विथ हर, लड़का है तो विथ हिम। I cannot fight with her, I cannot fight with him। ठीक है, बोलो समझ में आया? क्या तुम चुप नहीं रह सकते हो? क्वेश्चन पूछ रहे हो, और जब क्वेश्चन पूछ रहे हो और नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हो तो स्पोकन सिखा रही हो ना यार। तो मैं सीधा कहूं, सीधा कांट लिख दो ना। कैन और नॉट मिलके क्या हो गया? कांट। कांट यू चुप रहना, कीप क्वाइट। बेटा क्वाइट बोलते हैं, क्वाइट नहीं। क्वाइट तो होता है QUITE, ये है क्वाइट। कांट यू कीप क्वाइट? ठीक है, कांट यू कीप क्वाइट। साइलेंट बेटा शांत होता है। राधे राधे। साइलेंट को वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप शारीरिक दंड नहीं दे सकते हो। यू कैन नॉट। देना का इंग्लिश हुआ गिव। और याद से सुनो ध्यान से, जो स्कूल में आप कहते हैं ना आप बच्चों को पीट नहीं सकते हो, है ना, तो शारीरिक दंड के लिए याद रखना अभिलाषा, कॉर्पोरल पनिशमेंट वर्ड है, फिजिकल पनिशमेंट नहीं, कॉर्पोरल पनिशमेंट। इसीलिए हर जगह पे शारीरिक के लिए फिजिकल नहीं आता, कॉर्पोरल पनिशमेंट। अब स्कूल में बैंड है, यू कैन नॉट गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल। या टूट सकता है, इट कैन ब्रेक। ये टूट सकता है, इट कैन ब्रेक। ठीक है, जो लोग सिर्फ और सिर्फ स्पोकन के ही क्लासेस देखना चाहते हैं, अननेसेसरी SSC, बैंक PO एंड CTET, इन सब के क्लास भी इसमें लोडेड रहते हैं हमारे इंग्लिश बाय नीतू मैम में। तो याद रखना बेटा, आप लोगों के लिए YouTube चैनल है स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू मैम।
स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू मैम। ये हमारा YouTube चैनल है, ठीक है ना, YouTube चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। जब भी कुछ लोड होगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। यस बेटा, इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में भी मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भी, आज मैं इसका टेलीग्राम में प्रोवाइड करूंगी। दूसरा, एक हमारा टेलीग्राम में चैनल है, वो है स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह। बेटा इसमें मैं स्टोरीज वगैरह लोड काफी कर चुकी हूँ और बहुत मनोरंजक स्टोरीज है। आप अगर उसको रीड करोगे तो उसका स्ट्रक्चर भी समझ में आएगा और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और अगर आपको स्पोकन का बुक लेना है तो बेटा स्पोकन का बुक आप दो जगह से ले सकते हो। एक तो आप चले जाओ सीधा केडी पब्लिकेशन के वेबसाइट पे, ऑथेंटिक बुक लेना है तो फर्जी बुक, ब्लैक एंड व्हाइट और बहुत सारे पुराने जो एडिशन है वो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, कहीं से मत लेना। सिर्फ केडी पब्लिकेशन से के वेबसाइट पे जाओगे और कहोगे नहीं हमें तो फ्लिपकार्ट से लेना है, तो बेटा फ्लिपकार्ट में भी बहुत सारे फर्जी सेलर्स हैं, आप सिर्फ डेको मार्ट से लेना। अगर फ्लिपकार्ट से लेना है तो ठीक है। बाकी ये जो बैच है स्पोकन का बैच नंबर 22 और बैच नंबर 23, ये दोनों बैच आए हुए हैं। इसमें आप दो तरह के कोर्सेस हैं, एक तो है लाइव कोर्स जो सिर्फ 1200 का है और एक है लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच जो 1500 का है। रिकॉर्डेड बैच में ये पूरा मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसका पूरा कंप्लीट मेरा क्लास मैंने पढ़ाया है, तो आप ध्यान से देख लीजिए आपको जो चाहिए। बाकी अभी मैं नीचे पिन करा दूंगी, सीधा अगर आपको लिंक पे जाके परचेज करना है अभी मैं पिन करा दूंगी। ज्ञान का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट एबिलिटी के लिए। बेटा अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अगर मैं कहूं कि मैं उससे लड़ नहीं सकती थी तो कैन का कुड हो जाएगा, आई कुड नॉट फाइट विथ हर। क्या तुम चुप नहीं रह सकते थे, कुडंट यू कीप क्वाइट। आप तेज गाड़ी नहीं चला सकते थे, यू कुडंट ड्राइव फास्ट। यानी कर सकते हो तो कैन, नहीं कर सकते हो तो कैन नॉट, और कर सकते थे तो वो हो जाएगा कुड और कुडंट। वो आपको बाद में समझाएंगे। मेरा स्पेशल बैच इंग्लिश स्पेशल जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है वो बेटा कल शुरू होगा, उसके बारे में आपको कल जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिए। दिवाली बहुत सेफ दिवाली मनाइए और अपने परिवार के साथ बिल्कुल खुशी खुशी मनाइए। इस दिवाली से अगले दिवाली तक का सफर आपका बिल्कुल अच्छे स्वास्थ्य के साथ, और बहुत ढेर सारी मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप एक बहुत बढ़िया जॉब पालो, अच्छे से सेटल्ड हो जाओ, और अगर आप अच्छे से सेटल्ड हो तो आप बहुत ही फलो फूलो। थैंक यू सो मच, खुश रहिए। बस सबसे बड़ा मंत्र कह सकती हूँ मैं इस दुनिया में और इस समाज में है कि खुश रहिए, कभी भी किसी को तकलीफ मत पहुंचाइए और खुद भी बहुत खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए और अपने परिवार के साथ एंजॉय करिए। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।